हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो कल अपन एक थ्योरम देखी थी कि कोई भी टी लीनियर ऑपरेटर है जो x से x में डिफाइन है, दूसरा x कोई लीनियर ऑपरेटर है वो भी x से x में डिफाइन है और x नॉन लीनियर स्पेस है। फिर अपन इन दोनों के कंपोजिशन को, मतलब ये अपने को बाउंडेड भी गिवन था और इनका कंपोजिशन एस ऑफ टी ये भी x से x में डिफाइन, तो इसको अपन ने दिखाया था कि ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है और साथ में बाउंडेड है। इसके आगे थ्योरम में ये है कि ये जो नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी थोड़ा सा रह गया था वो बता रही हूँ। नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ एस इंटू नॉर्म ऑफ टी, ये अपने को साथ में प्रूफ करना है। ओके, मतलब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म लेस देन होगा नॉर्म ऑफ एस और नॉर्म ऑफ टी के, इन दोनों के अलग अलग नॉर्म के लेंथ के इक्वल होगा, लेस देन होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपने को पता है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर बन गया और बाउंडेड है तो कंटिन्यूस बन गया। और कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है देखो, नॉर्म ऑफ टी के इक्वल क्या था, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स इंटू, और नॉर्म ऑफ टी एक्स और एक्स क्या होना चाहिए, एक्स की लेंथ लेस देन इक्वल 1 होनी चाहिए, ये अपने को गिवन होना चाहिए। सॉरी, ये ऐसे एलिमेंट की इमेज का नॉर्म निकालेंगे जिस एलिमेंट या फिर जिस वेक्टर के नॉर्म क्या हो, या तो एक हो या फिर एक से कम हो। तो यहाँ पे एस ऑफ टी का नॉर्म निकालना है अपने को, तो नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ टी एक्स लेते हैं, राइट, तो इसमें नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी इंटू एक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी एक्स ये वाला फाइंड करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ से इसके इक्वल क्या हो जाएगा, मैंने आपको जब भी नॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया था तो मैंने क्या बताया था, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज़ लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल होता है। एक रिजल्ट बताया था मैंने डायरेक्ट। तो इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक्स है, तो इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। उससे पहले अपन क्या करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, एस इंटू नॉर्म ऑफ टी एक्स के, राइट। ये टी सबसे पहले एक्स पे टी ऑपरेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख दिया। तो यहाँ से ये देखो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्म टी ऑफ एक्स करेंगे तो भी किस में जाएगा, एक्स में जाएगा, इस एक्स में, और ये एक्स का ही एलिमेंट बनेगा जिस पे एस ऑपरेट है। तो इनको दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ, लेस देन इक्वल साइन आ जाएगा, इसको नॉर्म ऑफ टी एक्स। फिर वापस इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एस इंटू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। इतना कर दिया देखो। अब इसकी जगह अपन क्या करेंगे, अब अपने को क्या निकालना है, इसका नॉर्म निकालना है, राइट। तो इसका नॉर्म लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी इज़ लेस देन इक्वल सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी इंटू एक्स, और एक्स इज़ लेस देन इक्वल 1, ये अपना फॉर्मूला है। अब इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल, ये सॉरी इक्वल का साइन आता है, इज़ इक्वल टू सुप्रीमम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस देन में करेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल, यहाँ से ये वैल्यू रख दो, सुप्रीमम ऑफ, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आया था, लेस देन इक्वल आया था नॉर्म ऑफ एस इंटू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, और यहाँ से ये x लेस देन इक्वल 1। अब देखो, अब यहाँ से ये नॉर्म ऑफ x या तो 1 है या फिर 1 से, मतलब लेंथ क्या है, या तो 1 है या फिर 1 से कम है। तो अपने को मैक्सिमम लेना है इस सुप्रीमम का, तो इस नॉर्म की भी अपने को मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो मैक्स जो नॉर्म ऑफ x है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो अपना सुप्रीमम मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एस ऑफ टी, ये लेस देन साइन ऐसा कैसा, और इसका सुप्रीमम क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या रख दो, 1, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 ही होगी, तो इसका सुप्रीमम आ जाएगा नॉर्म ऑफ एस इंटू नॉर्म ऑफ टी। ये अपना रिजल्ट आ गया। ये कल वाली जो थ्योरम है उसके आगे का पार्ट है, जो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से और यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट अपनी ये वाली थ्योरम है, इसमें क्या है,
एन और एन डैश दो नॉन लीनियर स्पेस हैं। ये अपने को गिवन है कि एन एक नॉन लीनियर स्पेस और दूसरा एन डैश है। उसके बाद में द सेट बी एन टू एन डैश ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इटसेल्फ ए नॉन लीनियर स्पेस। मतलब एक सेट लिया आपने बी जो एन से एन डैश में डिफाइन जितनी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाउंडेड एलटी, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो इसको बी एन टू एन डैश से डिनोट कर दिया। अब ये अपने को दिखाना है कि ये बी एन टू एन डैश जो सेट बना है ये क्या एक नॉन लीनियर स्पेस है, और जो भी मतलब इसके एलिमेंट का वेक्टर एडिशन ऐसे डिफाइन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन है। तो इसको अपने को नॉन लीनियर स्पेस दिखाना है बी एन टू एन डैश। अब इसमें एलिमेंट कैसे टाइप के हैं, टी टाइप के, फंक्शन टाइप के, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के। तो ये टाइप के एलिमेंट है और इनकी क्या कंडीशन है कि ये बाउंडेड हैं सारे के सारे, ये जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी में आ रही हैं वही आ रही हैं जो क्या हो, बाउंडेड हो। तो अपने को दिखाना है कि बी इज़ एनएलएस, तो ये बी नॉन लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चारों प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, फर्स्ट थी नॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे मतलब किसी भी वेक्टर की नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है फिर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे वेक्टर या फिर इसके बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो टी टाइप के हैं, तो अपने को दिखाना है कि नॉर्म ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है अपनी कि ये टी 0 कब होगा, टी इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ टी खुद 0 की इक्वल हो, तभी नॉर्म 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी अल्फ़ा एक्स वाली होती थी, तो यहाँ पे अल्फ़ा टी आ जाएगा। ये क्या आता है, इक्वल मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ टी, ये दिखाना है। और फोर्थ प्रॉपर्टी अपने को T1 और T2 दो लेने हैं, मतलब x और y, और लेस देन इक्वल दिखाना है नॉर्म ऑफ T1 प्लस नॉर्म ऑफ T2। सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहाँ पे अपन वेक्टर्स लेते थे नॉन लीनियर स्पेस के, अब अपने को बी को नॉन लीनियर स्पेस दिखाना है तो बी के एलिमेंट लेंगे और बी में ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के एलिमेंट हैं, तो टी सारा काम टी पे करेंगे। और अपने को पता है कि अभी अभी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में देखी थी, नॉर्म ऑफ टी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंडेड या फिर कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म इक्वल होता है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, और ये नॉर्म ऑफ एक्स होना चाहिए लेस देन इक्वल 1। तो ये वाला अपना यूज़ होगा हर एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने में। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब देखो अपन इसका प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखते हैं, जो भी अपने को गिवन कंडीशंस हैं वो सारे लिखते हैं। तो गिवन अपने को लेट एन और एन डैश दो नॉन लीनियर स्पेस हैं, आर टू नॉन लीनियर स्पेस, ये अपने पास है। उसके बाद में आल्सो कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, बी ए कोई सेट लेना है, बी which is denoted by b n to n dash is the set of all bounded linear transformation। ये अपन ने b कंसिडर कर लिया, अब अपने को दिखाना है कि ये b नॉन लीनियर स्पेस है, तो we will show that b n to n dash is a नॉन लीनियर स्पेस। अब ये नॉन लीनियर स्पेस कब होगा, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करने से पहले इसको अपन करेंगे सब स्पेस प्रूफ, सॉरी वेक्टर स्पेस प्रूफ, क्योंकि वेक्टर स्पेस एक नॉन लीनियर स्पेस होता है। क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन जब भी अपन देखते हैं तो वी एक वेक्टर स्पेस लेके चलते हैं, उसके बाद में अपन उसको चारों कंडीशन या फिर प्रॉपर्टी जो भी है वो सेटिस्फाई करवाते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं कि वो एक नॉन लीनियर स्पेस है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो वेक्टर स्पेस पता होगा आपको कि वी कोई वेक्टर स्पेस कब होगा, या फिर डब्ल्यू मान लो, जो आपका 2 स्टेप तो नहीं है, 1 स्टेप ही है। वी को वेक्टर स्पेस कंसिडर प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अल्फ़ा कोई स्केलर लेते हैं और बीटा, अल्फ़ा और बीटा दो स्केलर लेते हैं, और वी से दो जिसको अपने को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, वी और डब्ल्यू इसके दो एलिमेंट लेते हैं और इनका कंपोजिशन देखते हैं, अल्फ़ा वी प्लस
बीटा डब्लू, राइट। इसको भी अपन वी में दिखा दें कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या है, वी में है, तो अपन बता देंगे कि वी क्या एक वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे बी एन और एन एस को लेना है अपने को, तो यहाँ पे भी अपन इससे दो एलिमेंट लेंगे T1 और T2 और दो स्केलर लेंगे अल्फ़ा और बीटा फील्ड से। फिर अपन दिखाएंगे कि अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 भी बी एन टू एंड एस में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से अपन दिखा देंगे कि ये भी एक नॉन लीनियर स्पेस है, सॉरी वेक्टर स्पेस है। तो दो पहले वेक्टर लेते हैं, दो इसके एलिमेंट लेते हैं, लेट T1 एंड T2, दो एलिमेंट ले लिए जो बिलोंग कर रहे हैं बी एन टू एंड एस में। अब अपने को पता है एन टू एंड एस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जो टी ली हैं अपन ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली हैं, ये बाउंडेड है। तो इसके लिए बाउंडेड की डेफिनेशन लगा देते, सो देयर एग्जिस्ट K1 K2 बिलोंग टू सॉरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन ही आएगा, सच दैट T1 जो बाउंडेड की डेफिनेशन है वो यूज़ कर रही हूँ मैं, लेस देन इक्वल K इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, और सेकंड अपन करेंगे नॉर्म ऑफ T2 लेस देन इक्वल K2 नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये अपन ने दो डेफिनेशन लगा दी दोनों के लिए, T1 और T2 के लिए बाउंडेड की। इसको अपन फर्स्ट दे देते हैं। फिर अल्फ़ा और बीटा दो फील्ड से स्केलर लेते हैं। नाउ अब अपन दिखाएंगे कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2, ये भी बिलोंग करेगा बी में। तो इसको बी में बिलोंग करवाने के लिए अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बी में क्या आ रहा है, बी में वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जो बाउंडेड है। तो ये क्या होंगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड होंगी, ये मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है अपनी, ये बाउंडेड होगी तभी बी में आएगी, तो इसको बाउंडेड दिखाएंगे। तो इसको बाउंडेड दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 इंटू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल, अपने पास एक पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए, लेमडा जो भी मान लो आपको पॉजिटिव नंबर वो मिलना चाहिए जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स को सेटिस्फाई करे। तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये अल्फ़ा, ये वाला प्रूफ कर देगा अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2, देन अपन बोल सकते हैं कि ये एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये बी में बिलोंग कर जाएगी। तो यहाँ से अपना ये वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ले रही हूँ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 इंटू, ओके टेक। अब इसको अपने को लेस देन इक्वल लेमडा या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर से लेस देन इक्वल दिखाना है और इंटू में नॉर्म ऑफ एक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों पे सेपरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नॉर्म अल्फ़ा T1 एक्स, ये एक्स अंदर ऑपरेट होगा तो T1 के पास में जाएगा, फिर प्लस बीटा T2 एक्स। अब यहाँ से ये देखो, ये अल्फ़ा इंटू T1 एक्स, तो ये भी एक एलिमेंट बनेगा, एंडेस में जाएगा इमेज के बाद में, ये भी इमेज के बाद में अल्फ़ा और बीटा, तो ये अपना एंडेस के एलिमेंट होंगे दो, और इनका नॉर्म लगा हुआ है। तो नॉर्म की, एंडेस ऑलरेडी नॉर्म है तो नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी अपन यूज़ करेंगे। यहाँ से लेस देन इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1 एक्स प्लस नॉर्म ऑफ बीटा T2 एक्स। ये नॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। यहाँ से लेस देन इक्वल, अब अपने को देखो यहाँ पे अल्फ़ा और इंटू एंडेस का एलिमेंट, तो नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी से ये अल्फ़ा मॉड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा नॉर्म लग जाएगा इसके, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड ऑन एंडेस मॉड ऑफ बीटा इंटू नॉर्म ऑफ T2 एक्स। अब यहाँ से अपने को करना है कि इसकी बाय यूजिंग फर्स्ट, इसकी वैल्यू अपन K इंटू नॉर्म ऑफ एक्स रख देते हैं। तो लेस देन इक्वल मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपनी है उससे अपन ने नॉर्म ऑफ T1 एक्स की वैल्यू रख दी और नॉर्म ऑफ T2 एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी। उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसमें भी नॉर्म ऑफ एक्स कॉमन आउट आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो दोनों को, इस नॉर्म ऑफ एक्स को बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से, लेस देन इक्वल, इक्वल शाइन ही चलेगा आगे, क्योंकि अपन K1 प्लस मॉड ऑफ बीटा इंटू K2
इंटू में नॉर्म ऑफ एक्स। अब यहाँ से देखो, ये जो नॉर्म ऑफ एक्स अल्फ़ा है ये भी पॉजिटिव है, नॉर्म ऑफ बीटा भी पॉजिटिव है, K1 K2 भी पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो ये सारा एडिशन करेंगे इन सब का तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से इसको लैम्डा मान लेते हैं। लेट mod ऑफ अल्फ़ा इंटू K1 प्लस mod ऑफ बीटा इंटू K2 इक्वल लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। अब देखो ये लेके चले थे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा T1x प्लस बीटा T2 का नॉर्म लेस देन इक्वल आया लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को कि ये वाला बाउंडेड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 इज़ ए बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये बी में बिलोंग करेगा क्योंकि बी में सारी की सारी एंड से एंड एस में डिफाइन होने वाली बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ से लिखेंगे दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 बिलोंग टू बी। तो ये बी में बिलोंग कर गया तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बी क्या है, एक वेक्टर स्पेस। देन दिस इम्प्लाइज बी इज़ ए वेक्टर स्पेस। अब अपन दिखाएंगे कि बी एक नॉन लीनियर स्पेस भी है। तो इसके लिए अपन चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या लेते थे अपन, एक लीनियर ट्रांसफॉर्म मतलब इसका एक एलिमेंट लेते थे जिसको भी अपने को नॉन लीनियर स्पेस बनाना उसका एलिमेंट लेते थे, उसका नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल 0 दिखाते थे। तो लेट इसको दिखाना है तो मुझे इसका एक एलिमेंट मैंने टी ले लिया बी एन टू एंड एस। अब मुझे मैं इसको दिखाऊंगी कि नॉर्म ऑफ टी अपना ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है। तो यहाँ पे टी क्या है, एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाउंडेड है तो कंटिन्यूस भी होगी। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन से मैं इसका कंटिन्यूस का नॉर्म क्या लिख सकती हूँ, नॉर्म ऑफ टी इक्वल सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल 1, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सुप्रीमम आ रहा है और वो भी नॉर्म्स का आ रहा है। नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये सुप्रीमम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, नॉर्म ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि ये वाला हमेशा क्या आएगा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ये इसकी इक्वल है तो यहाँ से क्या लिख दिया, नॉर्म ऑफ टी इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल 0। अब सेकंड लेते हैं अपन। सेकंड में क्या करते थे, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल 0। तो यहाँ पे इसका एलिमेंट को दिखाना है तो वी विल, अब इसमें क्या करेंगे अपन, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली टी इक्वल 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। वी विल शो दैट नॉर्म ऑफ टी इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी इक्वल 0। तो ये वाला लेके चलते हैं। लेट टी कोई ले लिया एलिमेंट बी का, तो ये वाला पार्ट ले लो, ये अपन प्रूफ करेंगे। तो ये वाला लेंगे नॉर्म ऑफ टी इक्वल 0, फिर कन्वर्स दिखाएंगे। यहाँ से नॉर्म ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल 1 आएगा। अभी ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल चल रहा है, मतलब इसका सुप्रीमम 0 आ रहा है। तो सुप्रीमम 0 आ रहा है और सुप्रीमम में ये सारे वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म ऑफ टी एक्स, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू 0 है। मतलब इसका एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। सबसे बड़ी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका नॉर्म 0 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ा ही 0 है। तो यहाँ पे फॉर ऑल के लिए आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, राइट। अब ये देखो नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो अंदर वाला पार्ट 0 है, मतलब जो अंदर वाला एलिमेंट ये इक्वल टू 0 आ रहा है, एंडेस में जा रहा है नॉर्म टी एक्स, और एंडेस एक नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस की एंडेस में अपन सेकंड प्रॉपर्टी लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग अपना ये आ जाएगा कि ये अंदर वाली वैल्यू 0 के इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। तो यहाँ से हर एक
के लिए ज़ीरो वैल्यू मिल रही है अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में। तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मैप है ये क्या है, ज़ीरो मैप है। तो यहाँ से t=0 आ गया। यही अपने को प्रूफ करना था। कन्वर्स अपन डायरेक्टली t=0 लेंगे तो t(x)=0 आएगा। दोनों साइड नॉर्म लगाएंगे, फिर सुप्रीमम भी इनका 0 के इक्वल आएगा तो नॉर्म ऑफ t=0 हो जाएगा। ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। अब अपन चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करते थे, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्वल दिखाते थे अपन मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए लेट अल्फ़ा कोई स्केलर ले लो फील्ड से, और टी वेक्टर ले लिया मैंने बी एन टू एन से। अब मुझे दिखाना है कि इनका जो नॉर्म लूँगी मैं, उसमें जो अल्फ़ा है वो मॉड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो करते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा टी लेके चलते हैं इक्वल। तो इसकी इक्वल क्या आएगा, ये भी एलिमेंट बना, अल्फ़ा टी लगाएंगे तो ये किसका एलिमेंट बनेगा, बी का। और बी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट। तो इसका भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट आएगा, मतलब जो डेफिनेशन आएगी अल्फ़ा टी के नॉर्म की, वो क्या आएगी, सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा टी एक्स वेयर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल 1। यहाँ से भी अल्फ़ा, और ये टी एक्स किस में जाएगा, वाई डैश में, एन डैश में जाएगा। तो एन डैश के एलिमेंट इंटू अल्फ़ा, इसमें अपन थर्ड प्रॉपर्टी लगा दें। एन डैश ऑलरेडी अपना क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। तो ये अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल 1। अब देखो यहाँ से ये अल्फ़ा है किसी स्केलर में, मतलब सब एलिमेंट्स के अल्फ़ा मल्टीप्लाई है। तो सुप्रीमम के भी इसको बाहर निकाल दूँ तो सेम ही बात है। मतलब अपन सेट ले 1 2 3 4 5 6 का कोई सेट है, और इसमें सबके 2 मल्टीप्लाई साथ में है, सबके इंटू में 2 है, कि 2 इंटू 1 है, ये 4 है, ये 6 है। मतलब ये 2 4 6 8 10 और 12, ये कोई सेट अपना, राइट। इसका सुप्रीमम निकालेंगे अपन, दोनों का सुप्रीमम सेम है। इसका सुप्रीमम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 12 आ जाएगी। इसकी निकालेंगे तो भी 12। तो या तो मैं इसका क्या करूं, इसकी सुप्रीमम वैल्यू 6 आएगी, इंटू में 2 करेंगे तो 12 बनेगी। तो दोनों का सुप्रीमम सेम आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ये स्केलर है तो ये बाहर आ जाएगा, इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉर्म ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1। तो क्या ये किसकी वैल्यू बन रही है, नॉर्म ऑफ टी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ टी। तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है बी। अब अपन चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो उस पर अपन देखेंगे 2 लेके चलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी से t1 और t2, और फिर लेस देन इक्वल दिखाएंगे। इन दोनों का नॉर्म अलग अलग नॉर्म से लेस देन है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में लेट t1 और t2 2 एलिमेंट ले लिए बी के। अब अपने को दिखाना है नॉर्म ऑफ t1 प्लस t2 इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ t1 प्लस नॉर्म ऑफ t2। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब ये देखो t1 और t2 बी के एलिमेंट है, तो इनका एडिशन भी बी का एलिमेंट होगा। तो इसका सुप्रीमम अपन इसका नाम निकाल सकते हैं, क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ t1 प्लस t2 इसके x, और ये नॉर्म ऑफ x होएगा लेस देन इक्वल 1। अब इससे देखो ये क्या, ये x ऑपरेट होगा इस पे और इस पे दोनों पे, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम नॉर्म ऑफ t1x प्लस नॉर्म ऑफ t2x, और ये x क्या आएगा, इज लेस देन इक्वल 1। अब यहाँ से ये t1x एंडस का एलिमेंट बनेगा, t2x भी एक एंडस का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एंड से एंडस में डिफाइन है। तो इस x पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में एंडस का एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ से ये एंडस का हुआ, सपोज y मान लो, ये y2 मान लो। तो यहाँ पे y1 प्लस y2 है। तो इसमें अपन एंडस ऑलरेडी एक नॉन लीनियर स्पेस है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलर मैं यहाँ पे लिखूँगी, बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर एंडस, ये ग्रेटर देन हो जाएगा सुप्रीमम नॉर्म ऑफ t1x प्लस नॉर्म ऑफ
T2x, where norm of x is less than equal 1. अब आगे देखो, लेस देन इक्वल, अब ये सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम प्लस इसका सुप्रीमम दोनों आएंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो ये सुप्रीमम को अलग अलग, मतलब ये 2 + 3 हो, 4 + 5 हो, 6 + 7 हो, ऐसे करके अपने पास एक सेट हो, तो इसको अलग बना लें, इसको अलग सेट बना लें, 2 4 6, और ये अलग सेट बना लें 3 5 7, ऐसा करके। तो इन दोनों का सुप्रीमम निकालेंगे अपन, तो वो क्या आएगा, इस सेट के सुप्रीमम के इक्वल। तो सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T1x, norm of x is less than equal 1 plus supremum norm of T2x is less than equal 1. अब ये किसकी वैल्यू बन रही है, नॉर्म ऑफ T1 की, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ T1, और ये बन रही है नॉर्म ऑफ T2 की। तो ये लेस देन इक्वल साइन तो अपना क्या बना, नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 इज़ लेस देन इक्वल ये वाला साइन, नॉर्म ऑफ T1 प्लस नॉर्म ऑफ T2। तो यहाँ से अपनी सेकंड फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर B n to n dash is a non-linear space।